आयत उल्लाह खोई का मसला है। कुछ फतावे में आयत उल्लाह खोई ने कुछ शराइत का तस्करा किया। मसलन अगर कहा जाए कि जनाब आप कोप एमआई करने के लिए जा रहे हैं, आपको एक मैनुअल दिया जाए, इन शर्तों का ख्याल रखिएगा, तो क्या ये मायने कि ये हराम करार देने के लिए कही गई हैं बातें? नहीं, कहा इनका ख्याल रखो, ये अगर चीजें अगर हो रही हो तो फिर हराम हो जाएगी और ये चीजें नहीं है तो जायज है। इसको हराम होने के फतवे काउंट नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब खुद आगाए खुई की जो सिरातुन निजात फतावों पर मुश्तमिल जो उनके फतावे हैं, वो शेख जवाद तबरेजी का उसके ऊपर जो है वो हाशिए भी हैं सिरातुन निजात के नाम से, 3 वॉल्यूम के अंदर ये मौजूद है। उसमें सवाल नंबर 983, उसमें यही बात पूछी गई है कि बहुत से मोमिनीन इस अंदाज से अज़ा मनाते हैं कि बहुत से लोगों खून निकलने के मरहले तक आ जाते हैं, और बहुत से ऐसे भी होते हैं कि जो अपने सरों पर तलवार से मातम करते हैं। तो आगा खोई ने ये जवाब दिया कि इसमें फी नफ्स ही कोई हरज नहीं है, अगर ये इमाम हुसैन पर मसाइब जो गुजरे हैं उसके इजहार के उन्वान से किया जाए और ये जिस्म पर मोतद्दुन बही जरर का बाइस न बने। बिल्कुल वाज़े तौर पर कहा कि फी नफ्स ही इसके अंदर कोई हरज नहीं है तलवार से मातम करने में और कमाजनी वाले मातम में, वाज़े तौर पर उन्होंने कहा। अच्छा, अब एक दूसरा फतवा जो खुद ही उनकी वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है और जो सिरातुन निजात किताब के अंदर भी है, उसमें मुतफर्रिक मसाइल में मसला नंबर 1183, उसमें भी आगा कोई ने यही बात कही कि ला इश्काल फी ज़ालिक फी मफरूज़ सवाल फी नफ्सिही, कोई हरज नहीं है और इसको करने की इजाजत है। अच्छा, अब देखिए इस तरह की पोस्ट बनाई जाती है, आपके सामने चीज आ रही है, पोस्ट बनाई जाती है। पहले तो देखिए आप साइड में वो एक आदमी जो सर पे तलवार मार रहा है, उस पर क्रॉस बनाया गया, आगा कोई की तस्वीर लगाई गई, फिर एक हदीस इमाम की लिखी गई, हमारे लिए बाइस जीनत बनो, बाइस नंगवार न बनना, ठीक है। और फिर आगा कोई का नाम लिख के एक इबारत लिखी गई, उस इबारत के अंदर भी फतवे के अंदर टेम्परिंग की गई है और सिर्फ आधे से भी कम फतवा नकल किया। लम यरद नस बे शरीयते वला फला तरीक इलल हुक्म बे इस्तेहबाबे, कि इसके कमाजनी के शरई होने के लिए कोई नस नहीं है और इसको मुस्तहब करार देने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं। ये देखिए, अब ये क्या किया, किसी ने एक गुमराह कुन पोस्ट बनाई और असल फतवा क्या था उनका, ये थोड़ा बड़ा करके ऊपर जो गलत फतवा कोट किया है उसमें लम यरद नस बे शरईयत है, इसको शरई करार देने के लिए कोई नस नहीं है जिसपे इसके इस्तेहबाब का हुक्म लगाया जाए। असल फतवा क्या है, नीचे जहां अलखुई लिखा हुआ है लम यरद नस बे शारियत, उधर शरीयत है या दोनों फर्क है। वो कह रहे हैं कि मुस्तहब करार देने के लिए कई तरीके हैं, आगा खोई ने कहा है। एक होता है शायर हुसैनी में शामिल करके मुस्तहब करार देना, कहा इसके लिए कोई नस नहीं आई, इसमें कोई तरीका नहीं कि हम शायर हुसैनी में कमाजनी को शुमार करके इसको मुस्तहब करार दें। लेकिन बईद नहीं है कि अगर खालिस नियत के साथ इसको किया जाए और नियत मवासात यानी मुवाफिकत, अहले बैत का खून बहा तो हम भी अपना खून बहाएं, इस नियत से अगर किया जा रहा है तो बईद नहीं है कि अल्लाह सवाब अता करे। अब देखिए, आधा जो है वो फतवा आधे से भी कम कोट किया, फतवे के अल्फाज बदल दी। ये मसाइल मुतफर्रिका जो है उसके अंदर बाकायदा आगा खोई ने सिरातुन निजात के अंदर पूरा वाज़े तौर पर इस मसले को लिखा है। लम यरद नस बे शारियत, शरीयत नहीं है, शारियत है। शार यानी शायर हुसैनिया में शामिल होने के तरीके से मुस्तहब करार देना, लेकिन क्योंकि एक तरीका नहीं है कोई मुस्तहब करार देने के लिए किसी चीज को, कहा कि शायर हुसैनिया में शामिल करने के लिए तो हमारे पास कोई नस यानी कोई कुरानी आयत या कोई हदीस मौजूद नहीं है, लेकिन बईद नहीं है कि अगर मवासात यानी अहले बैत की मवाफिकत में खालिस नियत से इस अमल को किया जाए तो अल्लाह सवाब अता करे। तो आपने देखा कि इस तरह से ये देखिए कि ये इस तरह की पोस्ट बनाई गई और ये इंटरनेट के ऊपर डाला गया। हमारा आदमी सोचता है अच्छा देखिए आयतुल्लाह खोई ने भी हराम करार दिया था, जबकि वो फतवों के अंदर टेम्परिंग की